ओम शांति। 29/4/1971 की मुरली है। अव्यक्त मुरली का टाइटल है बेहद के पेपर में पास होने का साधन। इसमें बाबा फाइनल पेपर के विषय में बोल रहे हैं। आज भट्टी की समाप्ति है व भट्टी के प्रैक्टिकल पेपर का आरंभ है। बाबा ने आते ही प्रश्न पूछा, अभी आप कहाँ जा रहे हो? पेपर हॉल में जा रहे हो या अपने अपने स्थानों पर? जब पेपर हॉल समझेंगे तब प्रैक्टिकल में पास होकर दिखाएंगे। ऐसे नहीं समझना कि अपने घर जा रहे हैं। नहीं, बड़े से बड़ा कोर्स पास करके बड़े से बड़ा इम्तिहान देने के लिए पेपर हॉल में जा रहे हैं। सेंटर्स पर जब तक पढ़ाई करते हो तो वो हो गई स्कूल की पढ़ाई, लेकिन जब मधुबन वरदान भूमि में डायरेक्ट बाप दादा पर निमित्त बने हुए सभी बड़े महारथियों द्वारा ट्रेनिंग लेते हो व पढ़ाई करते हो तो मानो कॉलेज व यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। स्कूल के पेपर और यूनिवर्सिटी के पेपर में फ़र्क होता है, पढ़ाई में भी फ़र्क होता है। तो इस भट्टी में ट्रेनिंग लेना अर्थात यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बनना है। तो अभी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई का पेपर देने के लिए जा रहे हो। यूनिवर्सिटी के पेपर के बाद ही स्टेटस की प्राप्ति होती है। ऐसे ही भट्टी में आने के बाद जो प्रैक्टिकल पेपर में पास हो निकलते हैं उन्हों को वर्तमान और भविष्य स्टेटस और स्टेज प्राप्त होती है। तो ये कॉमन बात नहीं समझना। भल पहले सेंटर्स पर पढ़ाई करते रहे हो और पेपर भी देते रहे हो, लेकिन ये यूनिवर्सिटी का पेपर है। बाप द्वारा तिलक व छाप लगाने के बाद अगर कोई प्रैक्टिकल पेपर में फेल हो जाते हैं तो क्या होगा? तो बाबा ने आते ही प्रश्न पूछा कि जा कहाँ रहे हैं, घर जा रहे हैं या प्रैक्टिकल पेपर देने जा रहे हैं? तो बाबा ने कहा अपने घर नहीं समझना। समझना क्या है कि बड़े से बड़े कोर्स के बाद बड़े इम्तिहान के लिए पेपर हॉल में जा रहे हैं। कोर्स क्या? ये भट्टी जो किया वो क्या है? कोर्स है। और उसके बाद हम इम्तिहान देने के लिए पेपर हॉल में जा रहे हैं, मतलब सेवा स्थान में जो जहाँ पर भी जा रहे हैं घर पे वो पेपर हॉल में जा रहे हैं। और बाबा ने ये भी कहा सेंटर्स पे जो पढ़ाई करते हैं हम सब वो क्या है? स्कूल की पढ़ाई। मगर जब मधुबन में जाते हैं भट्टी में, वहाँ पर जब बाप दादा से डायरेक्ट पालना लेते हैं, महारथियों से डायरेक्ट ट्रेनिंग लेते हैं, वो क्या होता है? वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी की पढ़ाई है। तो उसमें अंतर है स्कूल की पढ़ाई और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में। तो भट्टी में ट्रेनिंग लेना अर्थात बाबा ने कहा कि मैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बन गया हूँ। अब ये पढ़ाई अलग है। और पेपर देने के लिए हमें कहा क्या करना है? स्थूल जो जहाँ पर भी हम हमारा सेवा स्थान है वहाँ पर आना है। वहाँ पर वो कहाँ है? वो क्या है? वो है हमारे लिए यूनिवर्सिटी के पेपर हॉल है, उसका पेपर देने जा रहे हैं। और इससे क्या होगा? हमें स्टेटस की प्राप्ति होगी। स्टेटस और स्टेज, वर्तमान की और भविष्य की। वर्तमान की जो हमारी स्टेटस है वो भी, और भविष्य की जो स्टेटस है कि भविष्य विश्व राज्य अधिकारी है और वर्तमान के स्वराज्य अधिकारी है, उसका भी प्राप्ति कहाँ पर होता है? ये प्रैक्टिकल पेपर में पास होने के बाद। तो इसको बाबा ने कहा इसको कॉमन बात बिल्कुल नहीं समझना। और सेंटर्स पर जो पढ़ाई करते हैं पेपर देते हैं वो तो है ही, मगर ये है यूनिवर्सिटी का पेपर, इसमें बहुत अटेंशन चाहिए। और फिर बाप दादा बोल रहे हैं कि बाप दादा द्वारा अगर तिलक और छाप लग गया, विजय का तिलक लग गया, स्मृति का तिलक लग गया कि मैं आत्मा हूँ, मेरे बाबा परमपिता परमात्मा है, मैं विजय रतन हूँ, सफलता का सितारा हूँ, ये तिलक लग गया और ये छाप लग गया कि ब्रह्मा मुख वंशावली में ब्राह्मण हूँ, तो उसके बाद अगर कोई प्रैक्टिकल पेपर में फेल हो जाते हैं तो क्या होगा? बाबा ने कहा जन्म जन्मांतर के लिए फेल का दाग रह जाएगा। तो हमें तो इससे दाग नहीं लगाना है ना, फेल नहीं होना है। तो बाबा आगे कह रहे हैं कि इसलिए अगर कोई भी फेल होने का संस्कार व अपनी चलन महसूस होती हो तो आज के दिन में वो रहा हुआ दाग व कमजोरी की चलन व संस्कार मिटाकर जाना।
तो आज के दिन क्या करना है कि अगर ऐसा कुछ होता है कि अगर हमारे अंदर कोई फेल का संस्कार है अभी तक, चलन में अगर हमें ये महसूसता होती है, हम सब चेक करते हैं ना, हमें तो पता है हमारे अंदर कौन सी संस्कार अभी तक है जो हमें चेंज करना है। तो बाबा कह रहे हैं वो आज के दिन वो दाग या कमज़ोरी, वो संस्कार मिटा कर जाना है इस भट्टी में। भट्टी मतलब परिवर्तन होना ना, भट्टी मतलब उसमें तब के अपना रंग रूप संस्कार सब कुछ परिवर्तन कर देना, अपना गुण धर्म सब कुछ परिवर्तित हो जाना। तो बाबा कह रहे वो संस्कार अभी मिटा कर जाना है। तो बाबा ने आगे कहा जिससे कि पेपर हॉल में जाए, पेपर में फेल ना होने पाए। देखो कितना इम्पोर्टेंट है कि पेपर हॉल में तो जाए हम, मगर पेपर में हम फेल ना हो पाए। समझा? वो पेपर तो दे दिया, वो तो सहज है, लेकिन फाइनल नंबर व मार्क्स प्रैक्टिकल पेपर के बाद ही मिलता है। तो फाइनल नंबर और मार्क्स हमें लेना है ना। बाबा ये भी मुरली में बोलते हैं कि हमारा जो प्रैक्टिकल पेपर होगा, लास्ट जो पेपर होगा वो होगा नष्ट मोह और स्मृति लब्ध। ये लास्ट का पेपर होगा हमारा, तो 1 सेकंड का पेपर होगा। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं कि तो वो पेपर तो फाइनल नंबर व मार्क्स प्रैक्टिकल पेपर के बाद ही मिलता है। वो तो सहज पेपर दिया, अब तक जो पेपर दिया हम सब, मगर फाइनल नंबर व मार्क्स कब मिलता है? प्रैक्टिकल पेपर के बाद हमें मिलता है। तो ये स्मृति और दृष्टि दोनों को परिवर्तन में लाकर जाना है। स्मृति में क्या रहे कि हर सेकंड मेरा पेपर हो रहा है, तो हमें स्मृति क्या रखनी है आज से, अभी से, कि हर सेकंड हमारा पेपर हो रहा है, पेपर चल रहा है, पेपर के हॉल में है हम। और दृष्टि में क्या रहे कि पढ़ाने वाला बाप और पढ़ने वाला मैं स्टूडेंट आत्मा हूँ। दृष्टि में क्या सदा ये रहे कि पढ़ा रहे हैं बाबा, वो परमपिता परमात्मा शिव बाबा, और पढ़ने वाला मैं स्टूडेंट आत्मा हूँ, वो परमात्मा मुझे आत्मा स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। बाबा ने कहा स्मृति, वृत्ति और दृष्टि बदल कर जाने से फेल नहीं होंगे, लेकिन फुल पास होंगे। स्मृति, वृत्ति, दृष्टि। स्मृति क्या? स्मृति रहे कि हर सेकंड मेरा पेपर हो रहा है। और फिर दृष्टि क्या बदलनी है? दृष्टि बदलनी है कि मुझे बाबा पढ़ा रहे हैं और मैं स्टूडेंट आत्मा हूँ। स्मृति, वृत्ति और दृष्टि बदलकर जाने से फेल नहीं होंगे, लेकिन फुल पास होंगे। तो भट्टी कोई साधारण बात नहीं समझना, ये भट्टी की छाप और तिलक सदा कायम रखना है। ये भट्टी से जो छाप मिला और जो तिलक मिला सदा कायम रखना है। ऐसे यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट सर्विस दिलाता है, पद की प्राप्ति कराता है। ऐसे ही ये भट्टी का तिलक व छाप सदा अपने पास प्रैक्टिकल में कायम रखना, ये बड़े से बड़ा सर्टिफिकेट है। तो यूनिवर्सिटी से कोर्स तो कंप्लीट किया, अब जो प्रैक्टिकल पेपर देने जा रहे हैं उसके बाद तो सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये सर्टिफिकेट बाबा बोलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सदा कायम रखना। जिसको सर्टिफिकेट नहीं होता है वो कभी भी कोई स्टेटस नहीं पा सकते। स्कूल में भी कोई पढ़ाई पढ़ लिया, अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको मान्यता नहीं है, है ना। तो सर्टिफिकेट क्या है? मान्यता है। तो जिसको सर्टिफिकेट नहीं होता है वो कभी भी कोई स्टेटस नहीं पा सकते। इस रीति से ये भी एक सर्टिफिकेट है, भविष्य व वर्तमान पद की प्राप्ति व सफलता का सर्टिफिकेट है। तो मधुबन से पढ़ के, बाप दादा से सम्मुख पढ़ के, महारथियों से पढ़ के, फिर प्रैक्टिकल जीवन में सेवा स्थान में उसका सबूत देना, उस पेपर हॉल में पास होना, हर सेकंड पास होना, ये है सर्टिफिकेट लेना। इससे क्या होगा? भविष्य व वर्तमान पद की प्राप्ति व सफलता का ये सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट को सदैव संभाला जाता है, अलबेले से खो जाता है। अगर हम अलबेले हुए सर्टिफिकेट क्या होगा? खो जाएगा। कभी भी माया के अधीन यानी वश होकर पुरुषार्थ में अलबेला नहीं लाना है। पुरुषार्थ में अलबेलापन नहीं लाना है, नहीं तो आप समझेंगे हमको सर्टिफिकेट है लेकिन माया व रावण सर्टिफिकेट चुरा लेते हैं। तो हम समझ रहे हैं कि सर्टिफिकेट है, किंतु माया रावण क्या करती है? वो चुरा लेती है। रावण कहाँ होता है? बाहर कहीं होता है क्या? रावण तो हमारे अंदर ही बैठा हुआ होता है। तो थोड़ा सा अलबेले हुए तो वो 10 सरों वाला रावण, वो सारा हमारा बेकार क्या होगा? हमारा जो सर्टिफिकेट,
हाँ, इतनी जो बाप दादा से पढ़ाई पढ़ी, भट्टी में तपे, महारथी से ट्रेनिंग लिया, यूनिवर्सिटी का कोर्स किया और फिर प्रैक्टिकल पेपर में जो हर सेकंड पास होते जा रहे हैं, उसका जो सर्टिफिकेट है वो चुरा लेगा हमसे, अगर हम अलबेले हुए, अलबेलेपन अपने अंदर लाए तो बाबा ने आगे एग्जाम्पल दिया है, जैसे आजकल के डाकू पॉकेट काटने वाले ऐसे जुक्ति से काम करते हैं जो बाहर से कुछ भी पता नहीं पड़ता, अंदर खाली हो जाता है। इसी प्रकार अगर पुरुषार्थ में अलबेलापन लाया तो रावण अंदर ही अंदर सर्टिफिकेट चुरा लेंगे और आप स्टेटस पा नहीं सकेंगे। इसलिए अटेंशन, समझा? तो डाकू या पॉकेट काटने वालों से बाबा ने रावण की तुलना की कि रावण ऐसी प्रकार से आपको पता भी नहीं चलेगा कब चुरा लेगा, इसलिए अलबेलापन में नहीं लाना। ये इस पर अटेंशन देना है। बाबा ने आगे कहा, ये ग्रुप सर्विसेबल तो है, अभी क्या बनना है? जैसे सर्विसेबल हो वैसे ही अभी सर्विस में एक तो त्रिकालदर्शीपन का सेंस भरना है और दूसरा रूहानियत का एसेंस भरना है। सेंस माना समझ, ज्ञान, तो त्रिकालदर्शीपन का सेंस भरना है। ये ज्ञान जो है उसको भरना है, मतलब धारण कर लेना है। त्रिकालदर्शी हूँ मैं, आत्मा त्रिकालदर्शी हूँ, तो सर्विसेबल तो हुआ, अभी क्या है, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, तीनों कारणों का जानने वाला हूँ, मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। तो इसका समझ, इसका ज्ञान अपने अंदर धारण करना है, भरना है। और दूसरा रूहानियत का एसेंस, मतलब सार, मूल क्या है हमारा, इस पढ़ाई का मूल क्या है, रूहानियत, मैं आत्मा हूँ, ये समझ, ये है सार, इसको भरना है। तो दूसरा है रूहानियत का एसेंस भरना है, अपने अंदर सार में रूहानियत लानी है, मतलब मैं आत्मा आत्मिक स्थिति में स्थित हूँ, यही रूहानियत है। मेरी दृष्टि, वृत्ति, कीर्ति सब रूहानियत से भरपूर हो जाएगा फिर। तो ये सेंस और एसेंस हमारे अंदर भरना है, त्रिकालदर्शीपन का सेंस, समझ, और रूहानियत का एसेंस, सार भरना है। तब तीनों बातें मिल जाएगी, सर्विस, सेंस और एसेंस। तो सर्विस के साथ क्या, ज्ञान भी चाहिए, और क्या चाहिए, एसेंस, मतलब सार। सार कैसे आएगा, रूहानियत कैसे आएगा, वो सार में हम कैसे टिकेंगे, योग बल से। तो ये सेवा हो गया, ज्ञान, और एसेंस मतलब योग। तो बाबा कह रहे हैं एसेंस सूक्ष्म होता है ना, तो ये रूहानियत का एसेंस और त्रिकालदर्शीपन का सेंस भरने से सर्विसेबल के साथ सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो सर्विसेबल के साथ सक्सेसफुल होने का फॉर्मूला क्या है, बाबा ने 3S बताया। क्या, सर्विस, सेंस और एसेंस। सर्विसेबल तो हम हैं ही, सेंस भरना है त्रिकालदर्शीपन का, और एसेंस भरना है रूहानियत का। योग बल से आएगा एसेंस, रूहानियत, और ज्ञान से आएगा, समझ से आएगा त्रिकालदर्शीपन। तो बाबा कह रहे हैं तब हम सक्सेसफुल और सर्विसेबल दोनों एक साथ बन जाएंगे। तो सेंस और एसेंस कहाँ तक हर एक ने अपने अंदर भरा है वो चेक करना है, अभी समय है। जैसे पेपर हॉल में जाने से पहले 2 घंटे आगे भी तैयारी करके जाते हो, आपको भी पेपर हॉल में जाने के पहले अपने को तैयार करने के लिए अभी समय है। अभी समय है का मतलब क्या है, लास्ट कॉल है अभी ये। पेपर हॉल में जा रहे हैं, लास्ट कॉल है अभी, फाइनल पेपर में प्रवेश कर रहे हैं। तो बाबा कहते आपको भी पेपर हॉल में जाने के पहले अपने को तैयार करने के लिए अभी समय है। जैसे सुनाया था कि ब्रह्मा कुमार के साथ में तपस्वी कुमार भी दिखाई दे, ब्रह्मा कुमार तो है हम, कुमार कुमारिया, फिर उसके साथ हम तपस्वी कुमार भी दिखाई दे। वो अपने नैनों में, चेहरे में रूहानियत धारण की है, जो जाते ही अलौकिक न्यारे और सबके प्यारे नजर आओ। क्या है क्या हम सब ने ये चेक करना है, ना सिर्फ भट्टी बालों को, लेकिन जो भी मधुबन में आते हैं उन सभी को ये धारणाएं विशेष रूप से करनी है। तो ये धारणाएं सभी को विशेष रूप से करनी है। भट्टी सक्सेस रही, इन्हों की पढ़ाई की रफ्तार से अब संतुष्ट हो। भट्टी सक्सेस रही, इन्हों की पढ़ाई की रफ्तार से अब संतुष्ट हो। अब भट्टी की पढ़ाई से अपने पुरुषार्थ में संतुष्ट हुए। कुछ रहा तो नहीं है ना, अभी ना रहा है फिर कब रहेगा। किसी ने कहा अभी ना रहा है, फिर बाबा ने पूछा फिर कब रहेगा, रहेगा क्या।
तो बाबा आगे कह रहे हैं, ये अपनी सेफ्टी का साधन ढूंढते हैं, समझते हैं कि कुछ भी हो जाएगा तो ये कह सकेंगे ना, लेकिन इससे भी फिर कमज़ोरी आ जाती है। इसलिए फिर ये भी कभी नहीं सोचना, कभी भी फेल नहीं होंगे, ऐसा सोचो। अभी भी है और जन्म जन्मांतर की गारंटी, कभी भी फेल नहीं होंगे। इसको कहा जाता है फुल पास। तो फुल पास मतलब कभी भी फेल ना होना, और अभी भी सक्सेसफुल तो है ही, विजयी तो है ही, और जन्म जन्मांतर की बाबा की गारंटी है कि कभी भी फेल नहीं होंगे। अच्छा, ओम शांति।